Hey everyone, welcome back to Bubble Tales। चलिए आज के अमेजिंग वीडियो के सफ़र पर। इस कहानी का नाम है पेचेक और ये काफ़ी ज़्यादा हॉट स्टोरी होने वाली है। तो चलिए इसे जानते हैं। बेड पर बंधा हुआ एक लड़का बस पानी मांगना चाहता था, लेकिन उसके सामने जो दूसरा लड़का बैठा हुआ था वो शायद उसे ना दे, ये सोचकर वो लड़का बस चुपचाप वैसे ही बैठा रहा। तभी सामने वाले लड़के ने पूछा, क्या हुआ? तो उस लड़के ने कहा, मास्टर मुझे प्यास लगी है। तो वो लड़का बस वहाँ से उठकर चला गया। इस बंधे हुए लड़के को लगा कि शायद इस चीज़ के लिए उसे पनिशमेंट मिल सकती है, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। वो काफ़ी देर से ऐसे ही बंधा हुआ था, उसका गला काफ़ी सूख रहा था। पता नहीं शरीर पर कितने सारे निशान थे। हाँ, ये सब कुछ ये विलिंगली कर रहा था, पर ऐसा नहीं था कि प्यार की वजह से कर रहा था। ये सब वो किसी और ही वजह से कर रहा था। एक तरह से ये बेनिफिट वाला मामला था कि दोनों का फ़ायदा, दोनों की ज़रूरतें, कुछ ऐसा ही। एक तरह से गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप कि तुम मेरे लिए कुछ करो और इन रिटर्न मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा। तो ये दो लड़के कोई और नहीं, ये थे हमारे वांगीबो और शाहजहान। वांगीबो जो बेड पर बंधा हुआ था, उसे बहुत टाइम से प्यास लग रही थी, पर वो जान से पानी मांगने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि शायद इस पे भी जान या तो उसे पनिश करता या तो कोई और टास्क दे देता। पर वो इतना ज़्यादा थक चुका था कि अभी और कुछ करने की हालत में नहीं था। तो उसने बस इतना कहा कि मास्टर उसे पानी चाहिए। तो जान वहाँ से चला गया। ये वो सोचने लगा कि अब आगे क्या होगा। क्या जान का इतने से भी मन नहीं भरा? क्या वो कुछ और चाहता है? वैसे भी रात के 3 बजने को आए हैं। जब भी ईबो को जान को पे करने का टाइम आता है, मतलब मोस्टली हर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद ईबो को जान को पे करना होता है। और जान की पेमेंट बहुत ही अजीब है। मतलब जब वो कॉलेज में थे, जान ईबो का सीनियर था और उस पर बहुत सारी लड़कियां मरती थी, लेकिन जान किसी को भी भाव नहीं देता था। वो तो अपनी ही दुनिया में रहता था। ईबो ने जान के इसी हुनर का फ़ायदा उठाया। मतलब वो बहुत अच्छे से बात कर सकता है, लड़कियां उस पर मरती है। इसलिए उसने जान से कहा कि उसे एक हेल्प चाहिए। तो जान ने ईबो की तरफ देखते हुए, मतलब उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, क्या हेल्प चाहिए? इस बात से ईबो सहम गया। वो पीछे पीछे हटने लगा, जब तक कि वो एक दीवार से टकरा नहीं जाता। पर जान भी उतने में रुका नहीं, वो ईबो की तरफ बढ़ता ही रहा। और जैसे ही ईबो दीवार से टकराया, जान ने अपना एक हाथ दीवार पर रखा और सीधा ईबो की आंखों में आंखें डालते हुए पूछा, बोलो मेरे भाई मुड़ान, क्या चाहिए तुम्हें? ईबो अपने इस नए निकनेम से बिल्कुल चौंक गया, पर उसने ज़्यादा कुछ कहा नहीं। इधर जान अभी भी उसकी तरफ देख रहा था और उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ ईबो की तो जैसे सांस ही अटक गई थी। वो बस जान की तरफ देख रहा था, पर जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और कहा, मुझे मुझे जान ने कहा, हाँ यहाँ बात करोगे या कहीं और जाना है? ईबो ऐसे, मतलब वहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे। माना कि उनका ध्यान उनकी तरफ नहीं था, जान और ईबो की तरफ सब लोगों का ध्यान नहीं था। फिर भी आते जाते हुए जिनको भी लग रहा था कि यहाँ पे कुछ तो चल रहा है, वो देख रहे थे, देख के इग्नोर करके जा रहे थे। और ईबो किसी गॉसिप का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। तो उसने जान से कहा, चलो कहीं और चलते हैं, माई प्लेस और योर्स। इस बात पर ईबो चौंक गया। दोनों डॉम में रहते थे, इसमें प्लेस की क्या जगह है वो समझ नहीं पा रहा था। एक तो उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, और ये लड़का पता नहीं क्यों उसे फ्लर्ट किए जा रहा था। उसने जहाँ से कहा, कैफ़े चलते हैं, मुझे बात करनी है। एज यू विश डार्लिंग, कहते हुए जान आगे चलने लगा। तो ईबो भी मजबूरन उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा।
तो जहान ने उसकी तरफ तिरछी नज़रों से देखते हुए कहा, क्या तुम पपी हो? ईवो ने कहा, हाँ। जहान ने कहा, तुम पपी की तरह मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे हो? तो ईवो ने कहा, तो क्या करूँ? जहान ने कहा, कुछ नहीं, चलो। ये कहते हुए जहान आगे जाने लगा। तो ईवो ने कहा, मेरे पास बाइक है। जहान ने कहा, ओह बहुत अच्छे, तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ईवो ने कहा, पर क्या तुम बैक सीट पर बैठोगे? जहान ने कहा, क्यों? ईवो ने कहा, नहीं कुछ नहीं। अभी वो बाइक चलाने लगा और जहान उसके बैक सीट पर बैठ गया। ये भी कुछ लोग नोटिस कर रहे थे। वो पास ही के एक कैफ़े में चले गए, जो कि इतना ज़्यादा क्राउडेड नहीं था। उन दोनों को आराम से बात करने के लिए ये जगह काफ़ी थी। तो ईवो वहाँ पर बैठ गया। जहान जैसे ही आया, उसने ईवो के लिए चेयर पुल की। तो ईवो जहान की तरफ देखता ही रह गया। फिर वो दूसरी चेयर पर जाकर बैठ गया। तो जहान ने बस मुंह बनाया और वो चेयर वापस से आगे सरका दी। उसने ईवो से कहा, क्या हुआ, क्या बात है? ईवो ने कहा, बैठो ना, आराम से बात करेंगे। अब जहान ने वापस से वो चेयर पुल की, उस पर बैठ गया। फिर वो ईवो की तरफ ऐसे देखने लगा जैसे बस नज़रों से ही वो ईवो के दिल का हाल जानना चाहता हो। उसने कहा, तो बताओ क्या बात है? ईवो ने कहा, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हाँ, जहान ने कहा। तो ईवो ने कहा, मुझे एक लड़की का हार्ट ब्रेक करना है। जहान ने कहा, क्यों, वो तुम्हारे पीछे पड़ी है? नहीं, ईवो ने कहा। तो जहान ने पूछा, तो तुम उस बेचारी का दिल क्यों तोड़ना चाहते हो, और इसमें मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? तो ईवो ने अपनी स्ट्रैटेजी या यूँ कहो प्लान जहान को बताया कि जहान को उस लड़की के साथ फ्लर्ट करना होगा, उसके साथ प्यार का नाटक करना होगा और उसके बाद उस लड़की का दिल तोड़ना होगा, जिससे वो लड़की थोड़ी सी वल्नरेबल हो जाएगी और उस टाइम पर ईवो का दोस्त उस लड़की को प्रपोज करेगा। तो वो लड़की मान जाएगी और उन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट होगी। जहान ने कहा, अच्छा, तो तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल होने के कितने चांसेस है? 100%। ईवो ने कहा, इतनी गारंटी, ये तुम कैसे कह सकते हो? जहान ने इंटरेस्टिंगली पूछा। ईवो ने कहा, देखो, लड़कियों को समझना बहुत सिंपल होता है। उनको चाहिए होती है रिस्पेक्ट और प्यार, और जो रेड फ्लैग होता है वो कभी भी नहीं दे पाता उन्हें, बट उनको रेड फ्लैग से ही प्यार होता है। ये भी बहुत दिक्कत की बात है। जहान ने कहा, अच्छा, तुमने तो लड़कियों की काफ़ी स्टडी कर रखी है। ईवो ने कहा, नहीं, बस ऑब्जर्वेशंस है, और बाकी इतना समझदार तो एक इंसान को होना ही चाहिए। पर लड़के हैं ना, इतना समझदार नहीं होते, तो वो समझ नहीं पाते कि उन्हें एक्चुअली में अपने क्रश को कैसे परस्यू करना चाहिए, किस तरह से एक लव स्टोरी स्टार्ट होगी। देखो, लॉयल एक सिंपल लड़का रहता है, रेड फ्लैग कभी भी लॉयल नहीं रहता। तो इस स्टोरी में तुम्हें एक रेड फ्लैग बनना है, उस लड़की के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, बस। हाँ, उसे ज़्यादा बिगाड़ मत देना, मतलब टच वच मत करना। मेरा दोस्त ज़रा पॉसेसिव है। जहान ने कहा, ओके, गॉट इट। ईवो ने कहा, फिर तुम्हें उस लड़की के साथ ब्रेकअप करना है। बस तुम्हारा काम इतना है कि प्यार करो और ब्रेकअप करो। और हाँ, उस टाइम तक उस लड़की को ऐसा लगना चाहिए कि तुम बिल्कुल ही रेड फ्लैग हो, तुम बहुत बुरे हो। मतलब वो तुम्हारे पीछे पड़े तो सही, लेकिन बाद में उसे समझ आ जाए कि ऐसे लड़कों के साथ नहीं रहना है। और फिर वो मेरे दोस्त को, जब वो प्रपोज़ करेगा, जब वो इमोशनल होगी, जब मेरा दोस्त उसे प्रपोज़ करेगा, तब वो उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेगी। जहान ने कहा, अच्छा, और इस बात की क्या गारंटी है कि वो ब्रदर जोन में नहीं चला जाएगा या फ्रेंड जोन नहीं होगा? ईवो ने कहा, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, वो सारी चीज़ें मैं प्रोसेस कर लूँगा। जहान ने कहा, अच्छा, तो क्या तुम इस चीज़ के लिए पे भी करने वाले हो? ईवो चौंक गया। उसने कहा, पे? वेल, मैंने ये तो सोचा नहीं था, लेकिन ठीक है, अगर तुम इसके लिए कुछ अमाउंट चाहते हो तो मैं पे कर सकता हूँ। जहान ने कहा, कितना पे कर सकते हो? उन्होंने कहा, यही कुछ 100 युआन और समथिंग। इस बात पर शाओशान ज़ोर से हंस दिया।
ईबो कंफ्यूज हो गया तो शाहजहां ने कहा, वेल तुम्हारा बिजनेस तो अच्छा है और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ये सिर्फ एक के लिए वर्क नहीं करेगा। तुम चाहो तो ऐसे अलग अलग लोगों को अप्रोच कर सकते हो जिन्हें ऐसे अपने क्रश को पाने की ज़िद है, या फिर यूँ कहो कि उनकी क्रश उन्हें भाव नहीं देती। ऐसे लड़कों को तुम अप्रोच कर सकते हो और उनके साथ डील करके तुम ये बिज़नेस चला सकते हो। और ये एक्चुअल में एक बिज़नेस एग्जिस्ट करता है वर्चुअली। ईबो ने कहा, वो तो मैं सोच ही रहा था, लेकिन ये मेरा पहला टास्क है तो पता नहीं कैसे सक्सेस होगा। जहान ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हेल्प कर दूंगा तुम्हारी। ईबो ने कहा, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कितना अमाउंट चार्ज करोगे? ईबो ने पूछा। जहान ने कहा, वेल मैं थोड़ा सा एक्सपेंसिव हूँ तो मेरा अमाउंट भी ज़्यादा होगा। ईबो इस बात पर सोचने लगा कि कितनी उसकी पॉकेट मनी मिलती है, कितना उसका दोस्त उसे पे कर सकता है। ये सब जोड़ जाड़ के उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं 2000 युआन तक पे कर सकता हूँ। जान ने इस पर शक्ल किया और कहा, पर मुझे पैसे नहीं चाहिए। ईबो ने कहा, क्यों? जान ने कहा, क्या तुम्हें मैं बहुत चीप लगता हूँ जो पैसों के लिए काम करेगा? ईबो ने कहा, तो फिर? जान ने कहा, मुझे कुछ और चाहिए। ईबो ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर वो चीज़ मेरे बस में होगी तो मैं ज़रूर दूंगा। जान ने कहा, हाँ बस में तो है तुम्हारे, पर फिर ये मत कहना कि तुम दे नहीं सकते, क्योंकि जो पर्सन इतने यंग एज में पैसों के बारे में सोचता है वो पर्सन चीप तो नहीं हो सकता। तुम बहुत मास्टरमाइंड हो, तो आई थिंक तुम्हें इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ईबो ने कहा, वेल अगर ऐसा है तो डील रही, तुम मेरे लिए काम करोगे और उसके बदले मैं तुम्हारे लिए पे करूँगा। जान ने कहा, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा है। अब ईबो ने अपनी वेबसाइट बनाई और फिर वो अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए उसके बाकायदा कांटेक्ट करने लगा, उससे बात करने लगा कि किस तरह से उनकी स्ट्रेटजी चलेगी। और जिस तरह से जहान ने वादा किया था, उसने उस लड़की के साथ गपशप करना शुरू किया, फ्लर्ट करना शुरू किया। उस लड़की को भी जहान के साथ टाइम स्पेंड करते हुए देखा जाने लगा। कैंपस में भी इस तरह की बातें होने लगी। इधर ईबो का दोस्त उसे बार बार अप्रोच कर रहा था और कह रहा था कि ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जहान उस लड़की के साथ साथ चलता रहता है, बिल्कुल उसका शैडो बनकर ही रहता है। ईबो ने कहा, सब्र रखो, अगर उन्होंने कहा है कि वो हेल्प करेंगे तो वो ज़रूर करेंगे। ईबो का दोस्त भी शांत रहा। कुछ हफ्ते 2 हफ्ते तक ये सारा कारनामा चलता रहा, मतलब जहान उस लड़की को घुमाता रहा और वो लड़की भी जहान के लिए इतनी ज़्यादा पागल हो गई कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। दोनों कैफ़ेज़ जाते, मूवीज़ जाते, कहीं घूमने जाते, बीच पर जाते। हाँ, इस पूरे टाइम के दौरान जहान ने कभी भी उस लड़की को टच नहीं किया और ना ही उससे कोई इनअप्रोप्रिएट बात की। बस हाँ, वो थोड़ा सा कंट्रोलिंग था। उसे अगर वो लड़की उसकी बात ना माने तो जहान को बहुत गुस्सा आता था और वो लड़की भी इस बात को जानती थी, इसलिए जितना हो सके वो जहान को खुश रखने की कोशिश करती। लेकिन जब 8-10 दिन तक ये सब कुछ चलता रहा, अचानक एक दिन पूरे कैंपस के सामने जहान इतने ज़ोर से चिल्लाया कि वो लड़की तो कांप उठी। वो सब तरफ देखने लगी, सबके सामने उसकी बेइज्जती हो रही थी। जहान उस पर चिल्लाते हुए कह रहा था, मुझे पता था तुम मेरी कोई बात नहीं सुनती, ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन कर आती हो। मैंने कहा था ना अपने लेग्स ढक कर रखा करो, मुझे पसंद नहीं है। और हाथ, ये इतने इतने नाखून बढ़ाने की क्या ज़रूरत है, ऐसे बाल खुले छोड़ने की क्या ज़रूरत है? क्या तुम बाकी लोगों को इम्प्रेस करना चाहती हो? जहान उस पर चिल्ला रहा था और वह लड़की बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रही थी। पर कुछ टाइम ऐसे ही जहान के चिल्लाने के बाद वो लड़की अचानक से रोते रोते रुक गई, क्योंकि जहान के पीछे अभी ईबो और उसका दोस्त खड़े हुए थे। उस लड़के ने उस दोस्त की तरफ देखकर कहा, पता है जहान, मुझे हमेशा से लगता था कि तुम बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, तुम बिल्कुल रेड फ्लैग हो। लेकिन मैं ही पागल थी जो मुझे एक रेड फ्लैग से प्यार हुआ। लेकिन आज इसी टाइम मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि रेड फ्लैग के साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है। पता है,
इस सेहुन ने मुझे प्रपोज़ किया था, लेकिन तुम्हारे चक्कर में मैंने उसका प्रपोज़ल भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आज मुझे समझ आ रहा है कि वो सही था और तुम गलत हो। सेहुन, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं सच कहूँ तो मुझे हमेशा से तुम पसंद थे, लेकिन पता नहीं ये लड़का बीच में कहाँ से आ गया। अगर अगर तुम मुझे माफ़ कर दो, तो मुझे सेकंड चांस दे दो, तो मैं फॉरएवर तुम्हारे लिए लॉयल रहूँगी, आई स्वेयर। कहते हुए वो लड़की रोने लगी तो सेहुन तुरंत आगे जाकर उस लड़की को गले लगाते हुए बोला, आई टू लव यू जिया। मैं तो तुमसे हमेशा से प्यार करता था। तुम ही मेरी पहली और आखिरी पसंद हो, और आई स्वेयर मैं जान दे दूँगा, लेकिन तुम्हारे साथ कभी भी धोखा नहीं करूँगा। तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। तुम्हारा हर सपना पूरा करने के लिए मैं बहुत मेहनत करूँगा। इस बात पर वो लड़की भी मान गई और उन दोनों की जोड़ी वहीं पर जम गई। जान उन्हें कर्स करते हुए वहाँ से चला गया और सीधा उसी कैफ़े में आकर रुक गया जहाँ पर ईबो और उसके बीच में डील हुई थी। इधर ईबो ने इस जोड़ी को कॉन्ग्रेचुलेट किया और फिर वहाँ से चला गया। रास्ते में जाते हुए ही उसे अपने मोबाइल पर पेमेंट होने का नोटिफिकेशन मिला, तो वो खुश भी हो गया। तो वो मुस्कुराते हुए उस कैफ़े में पहुँच गया जहाँ पर शाहजहान उसका इंतज़ार कर रहा था। ईबो को मुस्कुराते हुए देखकर शाहजहान ने पूछा, तो तुम्हारा फर्स्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, कैसा लग रहा है? ईबो ने कहा, सरगम मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। जान ने कहा, अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ईबो ने कहा, ये आपके बिना नहीं हो पाता। जान ने कहा, मुझे इतना भी गुड बॉय समझने की कोशिश मत करना, ठीक है? मैं बैड बॉय हूँ और मैं हमेशा ही बैड बॉय रहूँगा। जैसा कि तुमने कहा, मैं रेड फ्लैग हूँ। ईबो ने कहा, वो तो मैंने देख लिया। जान ने कहा, तो अब मेरा पेमेंट भी दे दो। ईबो ने अपना फ़ोन दिखाते हुए कहा, मेरा फर्स्ट पेमेंट भी मिल गया। उसमें कुछ 1,500 युआन थे। तो जान ने पूछा, तुम तो मुझे 2,000 युआन देने की बात कर रहे थे। ईबो ने कहा, हाँ, कोई बिजनेस में स्टार्ट में तो अपना पैसा लगाना ही पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको 2,000 युआन पे कर देता हूँ। ये कहते हुए ईबो अपने फ़ोन में कुछ करने लगा तो जान ने उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया। ईबो ने कहा, अरे! जान ने कहा, मैंने कब कहा कि मुझे पैसे चाहिए? ईबो ने कहा, पर अभी तो आप। जान ने कहा, मैंने कहा कि तुम मुझे देने के लिए तैयार हो रहे थे, मैंने ये थोड़ी कहा कि मैं उसे एक्सेप्ट करने वाला था। ईबो ने कहा, तो आपको क्या चाहिए? जान ने कहा, मुझे कुछ और चाहिए। ईबो ने कहा, क्या? जान ने कहा, चलो खड़े हो जाओ। ईबो तुरंत खड़ा हो गया। उसने कहा, क्या? जान ने कहा, चलो मेरे साथ। ईबो अब कुछ सोचने लगा। जान ने कहा, चलो भी। अब ईबो जान के पीछे पीछे चलने लगा। जान उसे उसकी बाइक तक लेकर आया और फिर उसने ईबो को अपने पीछे बैठने के लिए कहा। ईबो ने कहा, कोई बात नहीं सीनियर, मैं चला देता हूँ आपके लिए। जान ने कहा, कोई नहीं, बैठ जाओ। ये कहकर जान बाइक चलाने लगा और ईबो उसके पीछे बैठ गया। जान उसे वहाँ से कुछ दूरी पर ले गया जहाँ पर ज़्यादा कुछ लोग नहीं थे। एक छोटा सा पार्क बना हुआ था और दिन के इस समय वहाँ पर ज़्यादा कोई लोग नहीं रहते थे। दोपहर का समय हो रहा था। ईबो ने कहा, ये पार्क में यहाँ पर क्या आप मुझसे कुछ करवाना चाहते हो? जान ने कहा, नहीं, मैं कुछ करना चाहता हूँ। ईबो ने कहा, क्या? तो जान ने तुरंत ईबो को खींचकर अपने करीब ले लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख लिए। ईबो आंखें बड़ी बड़ी करके उस चीज़ को प्रोसेस कर ही रहा था, तभी जान पीछे हट गया। ईबो अपने होठों को मसलते हुए बोला, ये सब क्या है? जान ने कहा, मेरा पेमेंट। तो ईबो ने कहा, ये तो गलत है। जान ने कहा, मैंने तो कहा था कि मेरा पेमेंट बहुत भारी होगा, तो क्या तुम इसे सह सकते हो? ईबो कुछ सोचते हुए बोला, तो आप चाहते हो कि हर हर प्रोजेक्ट के बाद आप मुझे किस करोगे? जान ने कहा, ये बस स्टार्टिंग थी। ईबो ने कहा, तो और भी? जान ने कहा, हाँ, जिस तरह के तुम पर्सन हो मुझे लगता है तुम कैजुअल्स में बिलीव करते हो। ईबो कुछ सोचते हुए बोला, हो सकता है, मैंने कभी सीरियस के बारे में सोचा नहीं।
जहान ने कहा वेरी गुड। तो मैं भी फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाले थियोरी को मानता हूँ। तो आई होप कि हमारी रिलेशनशिप गिव एंड टेक वाली रहेगी। मैं तुम्हारे काम कर दिया करूँगा और उसके बदले में तुम मुझे बस 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 ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ईवो ने कहा मैं समझ गया। जहान ने कहा पर डील तो डील होती है, बेटर होगा कि हम सारी बातें अभी से डिस्कस कर ले। ईवो ने कहा नहीं, कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपका पेमेंट टाइम पे मिल जाएगा। जहान ने स्मॉक करते हुए ईवो की तरफ देखा। ईवो ने कहा चलिए चलिए वापस चलते हैं। जहान ने कहा आर यू श्योर? ईवो ने कहा हाँ। जहान ने कहा बाद में पीछे तो नहीं हटोगे? ईवो ने कहा नहीं। और इसके बाद उन दोनों की ये मैच मेकिंग सर्विस चलती रही, मतलब मैच मेकिंग फैक्ट्री चलती रही। यही ईवो ने अपने वेबसाइट का नाम रखा था, जो सच में मैच मेकिंग का काम करती थी, या फिर यूँ कहो सिंपल लड़कों को वो प्यार में गिराता था, या फिर उनको उनके क्रश से मिलाता था, जो कि लड़कियां उनके स्टैंडर्ड से बहुत हाई होती थी। लड़कियों की हमेशा ही एक टेंडेंसी रहती थी कि उन्हें ऐसे लड़के पसंद आते थे जो रेड फ्लैग हो, लिटरली रेड फ्लैग हो, जो अच्छे से बात नहीं करते हो, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो। एक होता है ना, लड़कियां जितनी क्यूट होती है, कोमल होती है, उनको उतने ही ज़्यादा धांसू लड़के पसंद आते हैं, दबंग लड़के पसंद आते हैं। कुछ इसी तरह से था। और जहान भी मतलब अपने बातों से उस लड़की को क्या चाहिए वो निकलवा लेता था कि उस लड़की को कैसा वाला बॉयफ्रेंड चाहिए, और फिर वो खुद भी वैसा ही बनता था उनके सामने। कई कई लड़कियां होती थी जो पूकी बनती थी, जो क्यूट बनती थी, और चाहती थी कि उनका बॉयफ्रेंड उनकी तारीफ़ करता रहे। तो जहान सच में उनकी तारीफ़ करता था, लेकिन कुछ हफ्ते भर बाद सच में ऐसा टाइम आता था कि वो उस लड़की के साथ ब्रेकअप कर लेता था। और ऐसा नहीं था कि ईवो के पास बस लड़के ही क्लाइंट होते थे, कभी कभी लड़कियां भी होती थी, और उसके लिए भी ईवो ने अलग से लोगों को हायर कर रखा था। बस बात इतनी थी कि ईवो से बस शाहजहान ही था जो कुछ अलग पेमेंट एक्सपेक्ट करता था, और ईवो को भी इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती थी, क्योंकि इसके अलावा शाहजहान उसे कभी भी परेशान नहीं करता था। तो उनकी डील कायम रही कि शाहजहान उसके लिए काम करता रहेगा, कभी इन्फॉर्मर का, कभी इंस्ट्रक्टर का, और कभी एक्टर का, कभी रेड फ्लैग का। ऐसे ही उनकी उनके काम मतलब चलते रहे। जहान एक बहुत अच्छा पेंटर था, आर्टिस्ट था, उसका अपना काम तो चलता ही रहता था, लेकिन आर्टिस्ट और वो सॉफ्ट पर्सन बाकी लोगों के लिए था। ये वो जानता था कि वो अंदर से कितना बड़ा जानवर है, क्योंकि उनकी जो पेमेंट किसिंग से शुरू हुई थी वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बेड तक पहुंच गई, और इससे भी आगे बढ़कर कभी कभी वो रेड रूम का भी इस्तेमाल करने लगे, जिसमें जहान ने बहुत सारे इक्विपमेंट्स मंगा कर रखे थे। कुछ प्लेजर के लिए थे, कुछ पनिशमेंट के लिए थे। हाँ, वो कभी भी ईवो पर हाश नहीं होता था, पर ईवो जानता था उसे, मतलब जहान को ईवो को तड़पाना अच्छा लगता है। जब भी ईवो उसके सामने बेग करे उसे अच्छा लगता है, अगर वो ना करे तो जहान कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि ईवो को जहान के सामने झुकना ही पड़ता है। पर ईवो के लिए ये हमेशा ही फ़ायदे का सौदा था, क्योंकि शायद वो भी ऐसा ही पर्सन था, जहान ही उसका फर्स्ट था, और अभी तक तो ईवो को कोई भी ऐसा पर्सन नहीं मिला था जो जहान को सरप्राइज करके चला जाए, या इवन ईवो के दिल में जगह भी बना ले। वैसे जगह तो जहान ने भी नहीं बनाई थी, फिर भी जहान के साथ ईवो का रिलेशन कुछ अलग ही तरह से था। जहान ईवो के लिए काइंड ऑफ मेंटोर का भी काम करता था, मतलब अगर ईवो से कहीं कोई समझने में गलती हो रही है तो जहान उसे समझाता भी था। साथ ही साथ उसने ईवो से ये भी कहा कि ये तुम्हारा काम ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, बेहतर होगा कि तुम अपने लिए कुछ और काम ढूंढ लो। जिसके बाद ईवो ने कुछ टॉक शो या रियलिटी शोज़ के लिए ऑडिशंस दिए, और उसका वो भी चीज़ें अच्छे से जा रही थी। उसे एक टॉक शो करने का मौका भी मिला, जिसके बाद वो कुछ दिनों तक चला, और कहीं ना कहीं ईवो को थोड़ा बहुत फेम भी मिलने लगा। इधर ईवो का ये बैकग्राउंड वाला काम अभी भी चल रहा था,
जो सब कुछ ऑनलाइन था, इस वजह से उसे कोई दिक्कत भी नहीं थी। अच्छी खासी अर्निंग्स भी हो रही थी। सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे और इस चीज़ को पूरे 10 साल बीत चुके थे। जहान ने खुद का घर खरीद लिया था। हालांकि ईवो अभी तक अपना घर खरीद नहीं पाया था, पर उसके पास एक रेसिंग कार थी। हाँ, ये सजेशन भी जहान ने ईवो को दिया था। उसने उसे कहा था कि वैसे भी तुम अपने घर पर नहीं रहते, हमेशा ट्रैवल करते रहते हो, तो क्यों ना तुम मेरे घर पर ही रहो। हम दोनों घर शेयर कर लेंगे और एक रूम में तुम तुम्हारा सामान लगा देना और फिर घूमते रहना। मैं तुम्हारी मतलब घर की केयर भी कर लूँगा और यहाँ पे हमेशा के लिए रहूँगा भी। मैं तो ज़्यादा बाहर जाता नहीं, तो ये हम दोनों के लिए अच्छी डील होगी। ईवो ने जहान की बात मान ली। वो घर शेयर करके रहने लगे, जहाँ पर दोनों भी कभी भी एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते थे। इनफैक्ट ईवो को तो ये भी पता नहीं था कि जहान के फैमिली में कौन कौन है, उसके फादर और मदर क्या करते हैं, और ना ही ईवो ने अपने बारे में जहान को ज़्यादा कुछ बताया था। वो सच में गिव एंड टेक का बिजनेस ही करते थे और बिल्कुल ऐसे ही रहते थे जैसे डॉम में दो स्टूडेंट रह रहे हो। बस जब उनके पेमेंट होने की बारी आती, तब जहान ईवो के लिए डाइनिंग टेबल पर एक रेड चिट छोड़ कर जाता, एक पैकेट, जिसे देखकर ही ईवो समझ जाता कि उसके पेमेंट का टाइम आ गया है। तो वो भी चुपचाप जो कुछ भी उसमें टास्क दिया गया है उसके अकॉर्डिंग तैयार हो जाता, जिसमें कभी मेड बनना पड़ता, कभी नर्स बनना पड़ता, कभी कुछ कभी कुछ, कभी एयर होस्टेस, कभी कुछ भी, कभी मॉडल, कभी पोल डांसर। ईवो ये सब चीज़ें कर सकता था, तो जहान को भी पता था कि ये वो कर लेगा और इसी हिसाब से वो सारी चीज़ें अरेंज हो जाती और ईवो जहान के सामने आ जाता। फिर वो पूरा जहान के सामने सबमिट हो जाता और जहान उसके बाद अपने अकॉर्डिंग उस नाइट को स्पेंड करता। हालांकि इन सब में कभी भी उन्हें फ्लैग्स या सिग्नल्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक स्टॉप बटन की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जहान जितना चाहे ईवो को परेशान करना चाहे, वो हमेशा जेंटल ही रहता था। मतलब अगर वो पनिशमेंट भी दे रहा है तो वो इतनी ही होती कि जो ईवो बेयर कर सकता था। इनफैक्ट ईवो शायद अपनी बॉडी को उतना नहीं जानता था जितना जहान ईवो को जानता था। पर ये सब बातें होती है जो नोटिस करनी होती है, जिन पर ध्यान देना होता है। कोई भी रिश्ता हो उसे चेरिश करना होता है, तब जाके वो फलता फूलता है। पर ईवो ने तो अपने दिल के दरवाजे बंद ही कर लिए थे। मतलब शायद वो कभी भी खुले ही नहीं थे, इसलिए उसके दिल में एंट्री पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। इधर जहान जो शुरू से ईवो के साथ रहता था, एक आर्टिस्टिक पर्सन था। वैसे आर्टिस्ट लोगों का दिमाग कुछ अलग ही चलता है। वो रिलेशंस को, मॉडल वर्ल्ड को एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं। उसी तरह से ईवो भी जहान के लिए बस एक आर्ट था और उस आर्ट को एंजॉय करना जहान को बखूबी आता था। पर इस आर्ट की कब उसे लत लग गई उसे खुद भी पता नहीं चला और अचानक से जहान ईवो के बारे में सोचने लगा। वो कभी भी जब डाइनिंग टेबल पर बैठते थे या फिर कुछ ऑर्डर करते थे बाहर से, साथ में खाना नहीं खाते थे। जहान डिलिबरेटली ईवो का इंतज़ार करने लगा, लेकिन ईवो की तरफ से हमेशा उसे कोल्ड शोल्डर मिला। मतलब ईवो अपनी ही दुनिया में रहता था, अपने शो के बारे में सोचता था और फिर बाकी सारी चीज़ें वो मैनेज करने के बारे में सोचता था। जो कुछ भी एजेंसी उसने चलाई है उसके बारे में सोचता था और मोस्टली वो जहान से तभी बात करता जब उसको ज़रूरत होती थी जहान की। जहान ने कोशिश की कि ईवो के दिल में अपने लिए थोड़ी सी जगह बना पाए, पर यह उतना भी ज़्यादा आसान नहीं था। जैसे एक दिन घर का फायर अलार्म बजने लगा तो ईवो दौड़कर बाहर आया। उसने देखा जहान किचन में कुछ तो कर रहा है और काफ़ी धुआं धुआं हुआ रखा है। तो ईवो ने कहा, क्या कर रहे हो जानगा? जहान ने कहा, कुछ नहीं, मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था। ईवो ने तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर लेते हुए कहा, पर लगता है आपने कुछ जला दिया है। जहान ने कहा, हाँ कोशिश कर रहा था, बस वो कुछ जमा नहीं मुझसे। ईवो ने कहा, अब हटिए पीछे, मैं देखता हूँ।
ईबो ने उस पूरी आग को मतलब बुझाया, जहान को पीछे हटाया और फिर देखा तो वो जो फ्राइंग पैन जहान यूज़ कर रहा था वो पूरा का पूरा जल चुका था। उसका बेस है उसमें बड़ा सा होल था। ईबो ने कहा, ये सब करने की क्या ज़रूरत है? आपको घर का खाना खाना है, मतलब आप किचन में कुकिंग करना ट्राई करना चाहते हो? जहान ने कहा, हाँ ऐसा ही कुछ। ईबो ने कहा, ओह वैसे ठीक है, आपकी मर्ज़ी। जहान ने सोचा था कि वो पूछेगा क्यों, जिसके बाद जहान जवाब देगा कि तुम्हारे लिए तुम्हें आजकल पेट में बड़ा दर्द रहता है और तुम बाहर का खाना ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करते हो या फिर सलाद खाते हो, इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं थोड़ा घर पे खाना बनाने का ट्राई करूँ, कुकिंग सीख लूँ। बट ईबो ने सीधा जहान से ये कहा कि अगर आप कुकिंग सीखना ही चाहते हो तो क्यों ना कोई कुकिंग क्लास ज्वाइन कर लो। जहान को उसका आइडिया अच्छा लगा और जिसके बाद जहान सच में एक कुकिंग क्लास ज्वाइन करके उसमें डेली जाने लगा। ईबो को इस सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यहाँ तक कि जहान कभी कभार घर में खाना बनाता था और ईबो से कहता था कि आज बाहर से ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, तो ईबो मान तो जाता था। लेकिन जब भी वो डाइनिंग टेबल पर होते, जहान मतलब अपना खाना खाते हुए चुप चुप कर ईबो की तरफ देखने की कोशिश करता, पर ईबो पूरी तरह से अपने मोबाइल में होता। कभी अपने मैनेजर से बात कर रहा होता, कभी अपने क्लाइंट से बात कर रहा होता या कुछ ना कुछ और। पर जहान की ईबो से इतनी कहने की हिम्मत नहीं थी कि अपना मोबाइल साइड रखो। हाँ उसने कहा भी, पर ईबो ने कहा, जहान को मेरी मॉम बनने की कोशिश मत करो। वेल ऐसा नहीं था कि जहान फ्लर्टी नहीं था, वो चाहता तो ईबो के हाथ से फ़ोन छीन भी सकता था। बस अगर वो 10 साल पहले वाला जहान होता तो ये जहान तो कुछ अलग ही था, बड़ा काम, बड़ा शांत। शायद ईबो के लिए जो उसके दिल में सॉफ्ट फीलिंग्स है उसी ने जहान को ऐसा बना दिया था। एक दिन ईबो ने जहान के पास आकर कहा, जहान का आपके लिए एक नया काम है। जहान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा। वो मुस्कुराया, लेकिन ईबो का उस पर ध्यान ही नहीं था। वो अपने फ़ोन में डिटेल्स चेक करते हुए जहान से बोला, मैंने आपको फाइल्स भेज दी है और हाँ इसमें आपको बिल्कुल फ्लर्टी बनना है, कॉलेज बॉय की तरह। ओके गॉट इट, जहान ने कहा। वो फिर से मुस्कुराया, पर ईबो ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अच्छा ठीक है, मुझे शूटिंग के लिए जाना है, मैं चलता हूँ, कहते हुए ईबो अब वहाँ से निकला। जहान जाते हुए ईबो की तरफ देखने लगा और सोचने लगा कि ये लड़का सच में इसी काम के अलावा और कुछ नहीं दिखता। मतलब ना इसने कभी भी ब्रेक लिया है, ना कहीं घूमने फिरने गया है। जब से जहान इसे देख रहा है ये ऐसे ही काम करता रहता है या फिर अपने रूम में बंद रहता है। सोशलाइज होने की या दोस्त बनाने की इसके अंदर बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। क्यों? जहान सोचता रहता था कि वो ये सब क्यों करता है। ये वो बहुत ही ज़्यादा मतलब शांत था, एक तरह से अपने काम से काम रखने वाला बंदा था। और जहान उसका चुलबुला नेचर तो ईबो के कांटेक्ट में आते ही जैसे बदल सा गया था। हाँ वो बाकियों के साथ अब भी खुलकर बातें कर सकता था, पर ईबो के साथ आते ही पता नहीं उन्हें क्या हो जाता। जहान बिल्कुल शांत सा हो जाता, ईबो से रिस्पॉन्स पाने की उम्मीद करता, पर ईबो रिस्पॉन्स देता ही नहीं। अगर जहान कभी कभार उसे फ्लर्ट करने की कोशिश भी करता तो ईबो बस उसे स्टेयर करता और वो कंधे उड़ाकर वहाँ से चला जाता, जिससे जहान उससे फ्लर्ट भी नहीं कर सकता था। जब भी वो इंटीमेट होते जहान बहुत सारी बातें करता, बहुत सारे वादे करता, लेकिन ईबो को पता था कि ये सब कुछ खोखला है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जैसे जहान कहता कि वो ईबो को कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो ईबो को किसी और के साथ नहीं देखना चाहता है। पर ईबो को पता था ये तो बस ये सिचुएशन है जिसमें जहान ऐसा कह रहा है। जैसे ही ये रात गुजर जाएगी वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। इसीलिए उसने कभी भी जहान की बातों को सीरियसली ही नहीं लिया। इसलिए जहान जब भी कभी सीरियस होने की कोशिश भी करता, ये वो उसकी तरफ ऐसे देखता जैसे कहीं इसको दौरा तो नहीं पड़ा, और जहान का सारा ढाढ़स वहीं फुस हो जाता। ऐसा नहीं था कि जहान ने कोशिश नहीं की थी, उसने घर को अच्छे से सजाया, क्लीन किया। एक्चुअली
जहाँ पर 2 लड़के रहते हैं, कोई हाउस हेल्प नहीं है। ऐसे में वो घर चिड़ियाघर बनना बहुत लाजमी सी बात है। पर जहान ने पूरा घर क्लीन किया, वैक्यूम किया, डस्टिंग की, उसे अच्छे से सजाया, फ्लावर्स रखे। लेकिन ईबो, वो तो अपने कमिटमेंट के पीछे पागल था। वो चला गया, उसने एक नज़र देखा तक नहीं कि घर आज कितना चमक रहा है। जहान का मुंह तो इतना सा हो गया, देखने लायक। फिर धीरे धीरे उसे भी समझ आ गया कि यही वो है। मतलब उसे उसे कुछ और चाहिए ही नहीं। उसे बस अपना करियर चाहिए, अपनी लाइफ चाहिए। कभी कभार वो ईबो से पूछने की कोशिश भी करता कि तुम्हारे मॉम डैड क्या करते हैं। ईबो जहान के पास जाकर कहता, क्या हुआ, कहीं बुखार वुखार चढ़ गया है क्या। जहान इस बात पर कुछ भी नहीं बोल पाता। तो बस उन दोनों की दुनिया इसी तरह से चल रही थी। जहान प्यार में होपलेस था और ईबो, उसे तो कुछ पड़ी ही नहीं थी। वो बस अपने करियर को करने में यकीन रखता था। इधर जहान 30 का होने को आया था तो उसकी फैमिली उसे प्रेशर करने लगी कि अभी तो उसे शादी कर लेनी चाहिए। ऐसे ही जहान ने अब एक अच्छा सा डिनर प्रिपेयर किया था और वो ईबो का इंतज़ार कर रहा था। उसने ईबो को मैसेज भी किया, कब तक लौटोगे। पर ईबो ने देखकर भी जवाब नहीं दिया। तो जहान का मुंह खट्टा सा हो गया। फिर कुछ देर बाद ईबो आ भी गया। जहान, जिसके चेहरे पर अभी 420 वोल्ट की ऐसी बिजली से चमक रही थी, बहुत खुश था। उसने ईबो से कहा, चलो फ्रेश होके आ जाओ, तब तक मैं वेट कर लेता हूँ। तो ईबो ने बिना जहान की तरफ देखे हुए कहा, तुम शुरू करो, मुझे थोड़ी सी देर लगेगी। तो जहान ने कहा, टाइम से खाना खा लेना चाहिए। ईबो ने इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया, बस वो फ्रेश होकर लौटा। जहान ने तब तक एक फ्लावर वास लिया, उसमें कुछ फ्लावर्स डाले और ईबो का इंतज़ार करने लगा। सारी चीज़ें तैयार करके, बाउल्स, चॉपस्टिक्स और कुछ और प्लेट्स जिसमें फूड रखा हुआ था। ईबो ने आकर तुरंत मतलब कुछ वेजीज जहान के बाउल में डाली, कुछ अपने बाउल में डाली और कहा, शुरू करो। जहान को ये देखकर भी अच्छा लगा। चलो, ईबो में इतने तो मैनर्स है कि वो सामने वाले की रिस्पेक्ट करता है। हाँ, वो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं। तो जहान ने बस अपना खाना खाते हुए ईबो से कुछ इधर उधर की बातें करनी चाहिए। ईबो, क्या आज का दिन भी बड़ा हेक्टिक था। ईबो ने इतना कहा और बस अपने खाने पे फोकस करने लगा। उसके गाल बिल्कुल चिपमंक्स की तरह दिख रहे थे। जहान कभी कभार उसकी तरफ चुप चुप कर देख भी लिया करता था। आज भी वो बिल्कुल वैसे ही हड़बड़ी में खा रहा था और जिधर जहान एलिगेंटली अपना खाना खा रहा था। ईबो ने पूछा, तुम्हारा दिन कैसा रहा। जहान ये सुनकर चौंक गया। ईबो अभी भी अपने खाने पर फुल्ली फोकस्ड था। वो बस अपने मुंह में खाना ठूस रहा था और जहान से पूछ रहा था, ऐसे ही बस कैजुअली। पिछले 7-8 महीनों से दोनों साथ थे, तो अब तक इतने बातों तक पहुंच चुके थे कि पहली बार ईबो ने कैजुअली कुछ बात की। ये सुनकर शाहजहान को बहुत अच्छा लगने लगा था। वैसे वो और भी कुछ चाहता था, और भी बातें ईबो के साथ करना चाहता था, पर शायद ईबो बहुत ही स्लो बर्न है, तो चलो यही सही। शाहजहान ने कहा, नहीं सब ठीक ही है। तभी उसका फ़ोन बजा। शाहजहान को इस वक्त उस फ़ोन करने वाले को बड़ा कर्ज करने का मन हुआ, पर जब उसने अपने मामा का कॉल देखा तब उससे रहा नहीं गया और उसने तुरंत कॉल पिक करते हुए कहा, मामा क्या हुआ। तो उसकी मॉम ने कहा, क्या हुआ। शाहजहान ने कहा, आपने इतना लेट कॉल किया, अभी शाम में तो हमारी बात हुई थी। तभी शाहजहान की मॉम उससे कहने लगी कि उसने शाहजहान के लिए एक बहुत अच्छी लड़की ढूंढी है। ये सब बातें स्पीकर पर हो रही थी क्योंकि शाहजहान फ़ोन पर बात करते करते अपना खाना खा रहा था। इस बात पर शाहजहान और ईबो एक साथ खाना खाते खाते रुक गए, पर ईबो ने तुरंत ही खाना कंटिन्यू किया। इधर शाहजहान ने कहा, मामा मैंने बोला है ना आपसे, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है। अभी तो मेरे पास टाइम है। ये सुनकर शाहजहान की मॉम उसे समझाने लगी कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए, बहुत टाइम हो गया। तो क्या हुआ, वो बीजिंग में रहता है, उसकी सिटी से दूर रहता है, फिर भी शादी तो उसे करनी ही पड़ेगी। शाहजहान बिल्कुल
ऐसे कश्मकश में फंस गया था कि ईबो के सामने उसकी शादी की बात चल रही है, उसकी मॉम उसको डांट रही है, उसे कह रही है कि उसे कोई काम नहीं होता, 30 साल का घोड़ा हो गया है, लेकिन उसे एक लड़की नहीं पटी, आज तक वो एक भी डेट पर नहीं गया। यहाँ तक कि उसकी मॉम को इस बुढ़ापे में शाहजहां के लिए लड़की ढूंढनी पड़ रही है। वो सब कुछ बड़ी आराम से सुन रहा था, बड़ी शांति से, साथ में अपना खाना भी खा रहा था। इधर शाहजहां बिल्कुल ऐसे एम्बैरस हो गया था कि अब क्या करे, अपनी मम्मा को बोलने से कैसे रोके, उनसे कैसे कहे कि उसका दोस्त ये सब सुन रहा है। शाहजहां बड़ा परेशान था। तभी उसकी मम्मा ने उसे डांट 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 कर कॉल कट कर दिया, ये कहते हुए कि अभी उन्होंने उस लड़की को ये कह दिया है कि वो शाहजहां से जाकर मिले, क्योंकि वो भी बीजिंग में रहने वाली है और दोनों ब्लाइंड डेट पर मिले और फिर उनकी बात आगे बढ़ेगी। इधर शाहजहां ने जैसे तैसे फ़ोन कट कर दिया और वो ईवो की तरफ ऐसे देखने लगा जैसे उसने कोई चोरी की हो। तभी ईवो को शाहजहां की वैसी शक्ल और उसके मम्मा की वो सारी बातें सुनकर अचानक से हंसी आ गई। उसके चेहरे पर पहले तो स्माइल आई, ये देखकर शाहजहां भी मुस्कुरा दिया और फिर गिगल करने लगा। फिर ईवो भी बड़ी ज़ोर से हंसने लगा, बिल्कुल किसी डक की तरह। ये देखकर शाहजहां तो और भी ज़ोर से हंसने लगा और फिर दोनों ने भी हंसते हंसते अपना डिनर कंप्लीट कर लिया। मतलब वो इतने ज़्यादा हंस रहे थे कि एक पल के लिए खाना खाना भी भूल गए। बस हंसते रहे हंसते रहे हंसते रहे और फाइनली ईवो ने अपने पेट को पकड़ते हुए कहा, अब मुझसे और खाना नहीं खाया जाएगा, अच्छा चलो मैं बर्तन धो देता हूँ। ये कहते हुए ईवो वहाँ से बाउल्स उठाने लगा। इधर शाहजहां अभी भी हंस रहा था। फिर उसने ईवो की हेल्प की और अब ईवो वो सारे जो भी यूटेंसिल्स लाए थे, बाउल्स लाए थे, उन्हें वॉश करने की कोशिश करने लगा। तो शाहजहां ने उसे थोड़ा बहुत समझाया तो ईवो फट से सीख भी गया। फिर उसने कहा, आप कुकिंग करते हो ना, तो अब से बर्तन मैं ही वॉश कर लिया करूँगा। शाहजहां ने कहा ठीक है। अब उनका घर का रूटीन भी सेट हो गया। मोस्टली तो शाहजहां ही घर का ख्याल रखता था, लेकिन कभी कभार ईवो भी घर में थोड़ी बहुत हेल्प करने लगा। या यूँ कहो कि अगर शाहजहां घर पे नहीं होता और घर बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा होता, तब ईवो उसका ख्याल रखने लगा। हाँ, दोनों भी अभी भी एक दूसरे के कमरे में नहीं जाते थे। खैर, फिर से शाहजहां को एक और केस मिला, ऑब्वियसली ईवो की तरफ से ही। फिर से एक बार किसी एक लड़की का दिल तोड़ना था। शाहजहां ने कहा ठीक है। ईवो ने कहा ठीक है, तो फिर चलो चलते हैं। शाहजहां ने ईवो का काम कर भी दिया, जिसके बाद बारी थी पेमेंट की। तो ईवो फिर से शाहजहां से मैसेज किया, शाहजहां को पूछने लगा कि पेमेंट का दिन आ गया है। तो शाहजहां ने कहा ठीक है। ईवो ने कहा कुछ ऑर्डर्स हैं? तो शाहजहां ने कहा हाँ, रेडी रहना। शाहजहां ने बस इतना मैसेज करके फ़ोन कट कर दिया और क्विक डिलीवरी से ईवो के लिए एक पार्सल भिजवा दिया। ईवो ने वो पार्सल एक्सेप्ट किया तो उसमें एक वेडिंग ड्रेस थी, जो देखकर ईवो को बहुत अजीब लगा। वो एक चाइनीज़ ट्रेडिशनल वेडिंग ड्रेस थी जो मोस्टली ब्राइड पहना करती है, जो देखकर एक पल के लिए तो ईवो को बड़ी बेचैनी सी हुई। उसे ऐसा लगने लगा कि किसी ने उसके चेस्ट में कोई डैगर घुसा दिया है। बहुत अजीब सा लगने लगा था। पहली बार उसे ऐसा लगने लगा कि उसे ये नहीं करना चाहिए। वो काफ़ी देर तक उसी पार्सल की आधे खुले हुए पार्सल की तरफ देखता रहा। फिर आखिरकार उसने मन बना लिया कि ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ क्लीन एंड क्लियर बिजनेस कर रहा है और शायद जहान के दिल में भी ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि आजकल जहान के साथ थोड़ा बहुत 0.001% ही सही टाइम बिताने के बाद ईवो को ऐसा लगने लगा था कि जहान अच्छा पर्सन है। काफ़ी दिनों से उसे कोई ईवो ने काम भी नहीं दिया था, जिस वजह से दोनों भी जवान थे, जवान खून था। उन दोनों को भी अपनी नीड्स समझ आ रही थी। तो फाइनली ये काम मिल गया और बहुत दिन हो गए थे जब ईवो और जहान एक साथ आए थे। नीड्स उफान पर थी और ईवो को लग रहा था कि एक नाइट तो बनती है और फिर सब सही हो जाएगा। फिर काफ़ी टाइम तक, अगले 4-5 महीने तक तो
या फिर एटलीस्ट 2 महीने तक उसे शाहजहान को कोई काम देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आजकल शाहजहान काफ़ी बोल्ड होता जा रहा था। वो लड़कियों के हाथ पकड़ता, उनके साथ बड़े हँसते, मुस्कुराते, खिलखिलाकर बातें करता। कभी-कभी वो लड़कियों के साथ उनके रूम पर भी चला जाता, जो चीज़ ईवो को पता नहीं क्यों पर अच्छी नहीं लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शाहजहान पर कुछ रूल्स बिठा देने चाहिए कि वो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। फिर वो अपने दिल को समझा लेता कि वो जानगा पर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई नहीं कर सकता। जानगा अपने मर्ज़ी के मालिक है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो अपना सब कुछ सँभालते हुए ईवो की हेल्प कर रहे हैं। ईवो इसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसलिए वो बस मन महसूस कर बैठ गया। लेकिन आज जब वो उस ड्रेस को, उस वेल को देख रहा था, उसके बाद चाहकर भी ईवो अपने दिमाग से वो सारी चीज़ें निकाल नहीं पा रहा था कि कभी ना कभी उसकी शादी होगी किसी और से, जानकर की भी होगी। उसकी फैमिली उसे प्रेशर बना रही है और शायद ईवो का इस सब में कोई चांस नहीं होगा। मतलब ईवो अपनी दुनिया में चला जाएगा, जान अपनी दुनिया में चला जाएगा। ईवो ने वैसे तो कभी सोचा नहीं था कि कभी उसकी लाइफ में ऐसा भी कोई पर्सन आएगा कि उसे उसे उस पर्सन को टाइम देना होगा। मतलब जिस बैकग्राउंड से वो आता था, वो तो बस इतना चाहता था कि सक्सेसफुल हो, पैसे कमाए, अपने मम्मा पापा को एक अच्छी लाइफ दे। इस सब के बीच में ईवो ने अपने बारे में कभी भी नहीं सोचा, खासकर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कि उसे क्या चाहिए, उसे कोई लाइफ पार्टनर चाहिए भी या नहीं। पर शायद अब सोचने का वक्त आ गया था। खैर, ईवो जितना चाहे दिमाग के घोड़े दौड़ा ले, लेकिन करना तो उसे वही है जो जानगा ने उसे टास्क दिया है। एटलीस्ट पेमेंट के दिन तो सही। तो वो चुपचाप वो ड्रेस पहनकर तैयार हो गया और फिर उसी रेड रूम की तरफ जाने लगा। पर इस बार जान ने उसे वो दरवाज़ा खोलने से पहले ही टोक लिया। ईवो ने पीछे मुड़कर देखा तो जान भी बिल्कुल, मतलब दूल्हे की तरह तैयार होकर खड़ा था। ईवो बस उसे वेल से देख रहा था। जान ने कहा, कैसा लग रहा हूँ? ईवो कुछ बोल नहीं पाया। जान सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, लेकिन ईवो का उसे कुछ भी कहने का मन नहीं कर रहा था। ये एक्चुअल वेडिंग जैसा लग रहा था। ईवो को एक पल के लिए ऐसा भी लगा, कहीं जान सच में उससे वेडिंग तो नहीं करना चाहता ना। वो जान को मना भी करना चाहता था कि वो इन सब चीज़ों को नहीं मानता। पर इससे पहले कि वो कुछ करे तो जान ने कहा, मेरे रूम में। तो ईवो ने चुपचाप जान के रूम का दरवाज़ा खोला। अगर वो हॉल में जहाँ पर उन्होंने अपना एक छोटा सा मंदिर बनाया है उसके सामने कुछ नहीं कर रहे, मतलब वॉव्स वगैरह नहीं ले रहे, तो उनकी शादी तो नहीं हो रही। ये तो ईवो को समझ आ गया। तो वो चुपचाप जान के रूम में चला गया। शायद जान फिर से एक बार उसके लिमिट्स को पुश करना चाहता है। मतलब हर बार ईवो के लिए कुछ नया होता था, कुछ ऐसा टास्क होता था जिससे ईवो के लिमिट्स पुश हो जाए। लेकिन ईवो उन सब को बिना कोई झिझक के करता रहता था। शायद उसे भी वो किंग अच्छी लगती थी कि जान हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ कर लाता है जो ईवो ने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस इस लिस्ट में ये मैरिज जैसा कुछ होगा, ये तो मतलब पूरी तरह से अलग ही चीज़ थी। आज ईवो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो रहा था। पर जान ने मुस्कुराते हुए वहाँ पर एक कैमरा सेट किया और वो ईवो के बगल में आकर बैठ गया। दोनों अभी बेड पर थे। ईवो ने कहा, ये सब क्या है? जान ने कहा, क्यों, तुम नहीं करना चाहते? अब ईवो, जिसके अंदर ईगो कूट कूट कर भरा है, वो ये तो नहीं चाहता था कि जान के सामने वो कभी ये कहे कि वो नहीं कर पाएगा, या फिर जान उसके लिमिट को पुश कर रहा है और उसे रुक जाना चाहिए। उसने कितनी ही मुश्किल रातें देखी है। मतलब जब जब जान उसे पनिश करता था, वो सब काफ़ी ऐसी चीज़ें होती थी जिससे ईवो को तकलीफ़ होती थी, दर्द होता था। लेकिन तब भी ईवो ने कभी भी हार नहीं मानी, क्योंकि वो बस हारना नहीं चाहता है। जान उससे जितना कुछ करवाता है, ईवो जान को दिखाना चाहता है कि वो ईवो को तोड़ नहीं सकता, वो ईवो को हरा नहीं सकता, उसे
ये नहीं कहला सकता कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे नहीं होगा। ये वो उन सारी चीज़ों को करता है। इसलिए जब जहान ने सामने कैमरा रखा और वो ईवो के बगल में जाकर बैठ गया, तभी ईवो ने कुछ नहीं कहा। जहान ने तभी एक फूलों का गुलदस्ता लेकर, बुके लेकर ईवो के हाथ में थमाते हुए कहा, इसे पकड़ो। ईवो ने भी उसे पकड़ लिया। वो कंफ्यूज था, पर तभी सामने से फ़ोटो क्लिक हुई। अब जहान ने ईवो की तरफ देखा। ईवो ने चौंक कर कैमरा की तरफ देखा, तो जहान ने भी कैमरा की तरफ देखा और दूसरी फ़ोटो क्लिक हो गई। ईवो जहान से पूछना चाहता था, इसलिए उसने जहान की तरफ देखा और बस मुँह खोलने ही वाला था, तभी तीसरी फ़ोटो क्लिक हो गई। मतलब उनके पोजेस ऐसे थे जैसे किसी रियल कपल के होंगे। तभी जहान ने ईवो के चेहरे पर से वो वेल हटाया। तभी चौथी फ़ोटो क्लिक हो गई। ईवो ने पूछा, ये सब क्या है? तो जहान ने कहा, मेरे मम्मा पापा के लिए। ये कहते हुए जहान ने ईवो के माथे पर अपना माथा रखा और पांचवी फ़ोटो क्लिक हो गई। जिसके बाद जहान ने कैमरा ऑफ कर दिया और उसे साइड पर रखा। ईवो को ऐसा लगने लगा जैसे उसे किसी ने ऐसे खाई में धक्का दे दिया हो, जिससे बाहर आने का कोई रास्ता ना हो, बस अंधेरा ही अंधेरा हो। क्यों? उसे ऐसा फील क्यों हो रहा था? उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी बुरा लग रहा था कि कहीं कहीं तो उसका दिल ये भी चाह रहा था कि जहान उससे कहे कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, या फिर जैसा कि जहान का स्वभाव है, जहान सीधा कहेगा चलो शादी करते हैं। वो इन दो चीज़ों के लिए भी तैयार था। इनफैक्ट उसने ये तक सोचा था कि वो जहान से कहेगा नहीं, मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता, और फिर अपना असैसिनेस दिखाते हुए वहाँ से चला जाएगा। पर जहान ने तो बिल्कुल ही घुटने टेक दिए। उसने कहा कि ये सब वो अपने मम्मा पापा को दिखाने के लिए कर रहा है कि उसकी मैरिज हो चुकी है, काइंड ऑफ, जिससे कि उसके मम्मा पापा लगातार उसके पीछे न पड़े। अब जब उनका ये झूठ का कार्यक्रम हो चुका था, तब जहान ने ईवो का वेल पूरी तरह से हटा दिया। ईवो अभी भी जहान की तरफ देख रहा था और जहान झुककर ईवो के नेक पर किस कर रहा था। ईवो को अपने कलाइयों पर इत्र लगाकर, मतलब सेंट लगाकर उसे नेक पर लगाने की आदत थी, और जहान को ये चीज़ बड़ी पसंद आती थी। मतलब जब भी वो ईवो के नेक तक पहुंचता था, वहाँ बड़ी बेहतरीन स्मेल आती थी। ईवो हमेशा महकता रहता था। ये चीज़ जहान को बड़ी पसंद थी, इसलिए जहान जब भी ईवो के करीब होता, वो मोस्टली उसके नेक से शुरू करता। पर आज ईवो का दिल जैसे कश्मकश में था। वो बेचैन हो रहा था। क्यों, ये तो उसे भी नहीं पता, पर उसे ऐसा लग रहा था कि उसके साथ धोखा हुआ है, बिट्रायल, जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इधर जहान धीरे धीरे ईवो के कपड़ों के बटन्स खोलने लगा, उसका वेल हटा दिया, उसके बालों में जितने भी कुछ पिंस लगाए गए थे वो सब हटाने लगा, और ईवो बस एक डॉल की तरह वहीं पर बैठा रहा। जहान आज बिल्कुल भी खतरनाक मूड में नहीं था। मतलब वो ईवो को लेके आज बहुत ही ज़्यादा जेंटल था। उसे शायद आज वो प्यार कर रहा था, और ये सब देखकर ईवो की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। कुछ देर बाद जहान ने ईवो को लिटाया, और जो वेल वहाँ पर बेड पर रखा हुआ था, ईवो ने वो वेल अपने चेहरे पर ओढ़ लिया, क्योंकि वो जहान के सामने कमज़ोर नहीं दिखना चाहता था। उसकी आंखें नम हैं, ये कहीं जहान जान ना जाए, बस ये चाहता था। उसका चेहरा ऐसे वेल के नीचे छुपा हुआ है, ये देखकर तो जहान को एक अजीब ही सेटिस्फैक्शन मिला, और उसने कहा ये तो और भी अच्छा लग रहा है। ये कहते हुए वो वापस से ईवो के साथ खेलने लगा। इधर ईवो जैसे तैसे खुद को रोक रहा था, पर जैसे जैसे रात आगे बढ़ती रही, ईवो अब और कंट्रोल नहीं कर पाया। जैसे वो जहान का नाम मौन कर रहा था, आज उसकी आहटें अलग लग रही थी, उसकी आवाज़ बदल रही थी, जैसे वो बस जहान को पुकार रहा हो, उसे कह रहा हो कि मुझे बस यहाँ से ले चलो, मुझे अपने करीब रख लो, अपने बाहों में रख लो, मुझे बचा लो, मैं खुद के लिए बहुत ख़तरनाक हूँ, मुझे मेरी दुनिया से अपनी दुनिया में ले चलो। पर ईवो खुद भी जानता था
इन चीज़ों को वो अपने होठों पर नहीं ला सकता। जहान और उसका रिश्ता कुछ ऐसा है ही नहीं। वो काफ़ी यंग टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, पर दोनों ने कभी भी एक दूसरे को लेकर ऐसा कुछ नहीं सोचा। मोस्टली जहान जो तो कुछ अलग ही दुनिया में रहता है, वो उसकी पेंटिंग्स और उसकी सोच। एक बार जहान ने इबो से कहा था कि वो प्यार व्यार को नहीं मानता। उसके बाद से तो इबो के दिल के दरवाजे जो बंद थे उस पर एक बड़ा सा ताला लग गया था, क्योंकि उसे कहीं भी कोई भी होप नहीं नज़र आ रही थी। अब तो इबो सिसकियाँ लेने लगा था। उसके शरीर पर जो कुछ भी हो रहा था, जो कुछ भी फीलिंग्स थी, सेंसेशंस थी, उसके दिल का दर्द उस सब से कहीं ज़्यादा बढ़कर था। पर क्या वो अकेला था जो रो रहा था? इबो जहान को देख नहीं रहा था, पर उसकी भी आंखें नम थी, जैसे कि वो वो भी कुछ कहना चाहता हो। वो इबो को पूरी तरह से अपने लिए चाहता हो, उसका डिवोशन चाहता हो, उसका दिल चाहता हो। पर इबो ने तो अपने जिस्म में दिल नाम की कोई चीज़ रखी ही नहीं थी। उस रात सब खत्म होने के बाद जहान इबो को बाहों में लेकर लेट गया। ऐसा मोस्टली तो नहीं होता था। जब वो पहली बार इंटीमेट हुए थे तब भी जहान ऐसे लेटा हुआ था। उसके बाद से तो वो कुछ ना कुछ ऐसा एक्साइटिंग करते थे कि उनके पास कभी भी ऐसा टाइम नहीं होता था। पर आज इतने सालों बाद, लगभग 10 सालों बाद, जहान फिर से एक बार इबो को बाहों में लेकर लेटा हुआ था। इबो की आंखों से आंसू सूख चुके थे, वो सो चुका था और जहान बस इबो को ही देखे जा रहा था कि कौन सी जंजीरें हैं जो तुम्हें रोक कर रखी हुई है, ऐसी कौन सी दीवारें हैं जो तुमने अपने इर्द गिर्द बना रखी है कि तुम बस कैद में हो, आज़ाद होना ही नहीं चाहते, मेरे पास आना ही नहीं चाहते। जहान काफ़ी देर तक सोचता रहा और तब उसे समझ आया कि उसे कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ऐसा जिससे इबो की पूरी दुनिया हिल जाए। और जहान ने तभी ठान लिया कि जब अगला केस आएगा तब वो इबो को दिखाएगा कि एक्चुअल में जहान क्या कर सकता है। उसके बाद फिर से थोड़ा सा समय बीतता रहा। जहान और इबो अब ऑकवर्डली एक दूसरे के साथ रहने लगे। मतलब जब भी वो खाना खाते, कभी इबो जहान को चुप कर देखता, कभी जहान इबो को चुप कर देखता, पर दोनों को भी होकल होने की हिम्मत नहीं थी। दोनों भी एक दूसरे से ये कह नहीं सकते थे कि उन्हें एक्चुअल में क्या फ़ील हो रहा है। वजह थी थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन और थोड़ा सा मैसीनेस जो फीलिंग्स को लेकर था। पर इस सब का परिणाम एक ही था कि वो एक दूसरे को ये कन्फेस नहीं कर सकते थे कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। कुछ टाइम बीत गया और जहान के लिए एक और काम आ गया। इस बार एक लड़की थी जिसका नाम था मेंगसी। जो थी ज़्यादा खूबसूरत थी, एक हॉस्पिटल में एक नामी डॉक्टर थी। इधर इबो ने जैसे ही जहान को ये सब फ़ोटोज़ सेंड किए, जहान का रिप्लाई आया। वाओ! ये देखकर इबो चौंक गया, क्योंकि जहान हमेशा रिप्लाई देता है ओके, कम हो जाएगा, काइंड ऑफ। लेकिन वाओ! ये क्या रिप्लाई हुआ? उस लड़की का फ़ोटो भेजा था इबो ने और शायद उसी फ़ोटो पर ये रिप्लाई था। वाओ! ये देखकर इबो का मुँह तुरंत खट्टा हो गया कि ये क्या है यार। अब अगले दिन जहान सी से मिलने के लिए तैयार हो रहा था और सीटी बजा रहा था। इबो ने यूजुअली कभी भी जहान के रूम से ऐसी आवाज़ नहीं सुनी थी, तो वो बस चौंक कर मतलब उस तरफ देखने लगा। वैसे तो वो किचन में पानी लेने के लिए आया था, उसका बिल्कुल भी जहान पर ध्यान नहीं था। मतलब उसके कोई इंटेंशन नहीं थे जहान की तरफ देखने के, लेकिन फिर भी वो देखने लगा, वहीं रुका। क्यों? वो नहीं जानता, शायद से उसके पैर ही आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। इधर जहान सीटी बजाते हुए अपने बाल बना रहा था, अपने कपड़े ठीक कर रहा था, घड़ी पहन रहा था। यहाँ तक कि वो वैसे ही सीटी बजाते हुए बाहर आया और अपने शूज़ पहनने लगा। इबो किचन काउंटर के पास बिल्कुल स्टन होकर जहान की तरफ ही देख रहा था। पूरे वाइट शूज़, वाइट ट्राउज़र्स और वाइट शर्ट में जहान किसी रॉयल प्रिंस की तरह लग रहा था। इबो को तो उससे नज़र हटाने का मन ही नहीं कर रहा था। इबो
जहान की तरफ ही घूर रहा था। उसके माथे पर शिकन थी, हाथ उस बोतल पर कसे हुए थे जो अभी वो पानी पीने के लिए ले जाने वाला था। और वैसे ही वो किचन काउंटर के पास खड़ा था। इधर जहान ने जब देखा ईवो की तरफ से कोई हरकत नहीं हो रही है तो उसने मुड़कर ईवो की तरफ देखकर पूछा, क्या? तो ईवो कुछ भी बोल नहीं पाया। उसने कहा, क्या? जहान ने कहा, क्यों खड़े हो यहाँ पर? कुछ काम है? कुछ बोलना है? ईवो ने कहा, कहाँ जा रहे हो? जहान ने कहा, अपने मिशन पर। कौन से? ईवो ने पूछा। तो जहान हंसने लगा और जहान को हंसते हुए देखकर ईवो को एक पल के लिए ऐसा लगा कि वो क्या बेवकूफ़ी कर रहा है। पर अगले ही पल जहान उसके करीब आया, वैसे ही सीटी बजाते हुए, अपने हाथ में कीज़ को घुमाते हुए, और उसने ईवो के करीब आकर उसके नेक पर हल्के से हवा ब्लो करते हुए कहा, जाने मन, तुमने ही तो कहा है कि मुझे आज अपने मिशन पर जाना है, जहाँ पर मुझे कुछ मेंग जी नाम की लड़की से बात करनी है, उसे पटाना है। ईवो वैसे तो रिलैक्स होना नहीं चाहता था, पर ज़बरदस्ती उसने अपने मन को कंट्रोल करके रिलैक्स होने की एक्टिंग की और उसने जहान की तरफ देखकर कहा, ठीक है फिर जाओ ना। क्यों, तुम्हें किचन में कुछ काम है? जहान ने कहा, ओह, मुझे लगा तुम जेलस हो रहे हो। ईवो ने बस कंधे उड़ाए और वो वहाँ से चला गया, जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हो। जहान इस बात पर मुस्कुरा दिया। इनफैक्ट वो स्मग कर रहा था जाते हुए ईवो को देखकर। इधर ईवो चुपचाप अपने कमरे में आ गया। वैसे तो आज उसे रिहर्सल करनी थी। कल जो टॉक शो होने वाला था उसके लिए आज उसको प्रिपरेशन करनी थी, पर वो सब उसके दिमाग से निकल गया और वो बस अपने रूम में इधर से उधर घूमने लगा। हालांकि उसे ये तक समझ नहीं आया कि कितना टाइम बीत गया है। जब वापस से दरवाज़ा खुला तो वो तुरंत अपने रूम से बाहर देखने लगा। फिर पता नहीं उसे क्या हुआ, उसके हाथ में जो बॉटल पकड़ी हुई थी उसने उसे मतलब उस पानी को पीना शुरू किया और वो लगातार पीता ही रहा, क्योंकि उसे बाहर जाना था और बाहर जाने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए था। तो वो पूरा कुछ 750 ml पानी गटक के वापस से बाहर आया, बस ये देखने के लिए कि जहान किस हालत में वापस आया है। इधर जहान जैसे ही अंदर घुसा उसके ऊपर से इतनी ज़्यादा परफ्यूम की महक आने लगी, वो भी लेडीज़ परफ्यूम की। तो ईवो की भैंस सिकुड़ी। वैसे तो उसने जहान से कुछ कहा नहीं, बस वो बॉटल फिल करके उसने फ्रिज में रखी और दूसरी बॉटल ले ली। इधर जहान अपने रूम में जाने लगा। शूज़ उतार कर उसने स्लीपर्स पहन लिए और ईवो को किचन में खड़ा पाया। तो उसने कहा, ईवो, तुम अभी भी किचन में हो? ईवो ने कहा, बस पानी लेने के लिए आया हूँ। वैसे पानी तो मुझे भी लेना है, कहते हुए जहान भी किचन में आ गया और ईवो बिल्कुल सकपका गया, क्योंकि उसे लगने लगा कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। वो जिस तरह से जहान को देख रहा है, कहीं जहान नोटिस करके उसकी तरफ तो नहीं आ रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं था। जहान ने चुपचाप फ्रिज खोला, एक वाटर बॉटल निकाली और वो वहाँ से जाने लगा। और इस बार तो जहान से इतनी ज़्यादा लेडीज़ परफ्यूम की महक आ रही थी कि वो खुद को रोक ही नहीं पाया। उसने कहा, तो तुम्हारी डेट कैसी रही? जहान वहीं रुक गया और उसने मुड़कर ईवो की तरफ देखा। आज तक ईवो ने कभी भी ये नहीं पूछा था कि जहान का बिजनेस क्या है, मतलब कभी भी इंटरफेयर नहीं किया था। जहान अपने तरीके से काम करता था, पर आज पहली बार ईवो ने पूछा है तो जवाब देना तो बनता है। ये सोचकर जहान ने मुड़कर कहा, काफ़ी अच्छी थी। क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही, ईवो ने कहा और वो वहाँ से जाने लगा। तभी जहान ने उसका हाथ पकड़ा। ईवो बिल्कुल फ्रीज हो गया। जहान उसके सामने आते हुए बोला, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें मैं पसंद आने लगा हूँ या तुम्हें मुझ पर क्रश होने लगा है? तो ईवो ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। तभी जहान ने ईवो को खींचकर पीछे ले लिया, उसके कमर पर हाथ रखकर उसे बिल्कुल अपने करीब लेता हुआ बोला, मान भी जाओ जाने मन, तुम्हें मुझ पर क्रश हो रहा है। ईवो बिल्कुल स्टन था, क्योंकि जहान इतना बोल्ड कभी भी नहीं था। वो दोनों अपने काम से काम रखते थे। एक पेमेंट वाली बात छोड़ो तो दोनों ने कभी भी एक दूसरे को उस नज़र से भी नहीं देखा था कि जैसे उनके बीच में कुछ फीलिंग्स हो। इधर ईवो बिल्कुल चुपचाप जहान के सामने खड़ा हुआ था और जहान उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए उसके बट तक पहुंच गया था। छोड़ो मुझे, ईवो ने कहा और जहान तुरंत पीछे हट गया। और ईवो को ऐसा लगने लगा
कि वो क्यों बोला, उसे नहीं बोलना चाहिए था। पर फिर वो चुपचाप मुड़कर वहाँ से चला गया। इधर जान बस उसे जाते हुए देखता रहा। आज ईवो की चाल वो कॉन्फिडेंट वाली चाल नहीं थी, जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। क्या वो रुकना चाहता है, क्या वो मुड़ना चाहता है, या फिर भाग जाना चाहता है? जान बस ईवो को ही देख रहा था और ये कंक्लूड करने की कोशिश कर रहा था कि ईवो सच में चाहता क्या है। इधर ईवो जैसे ही अपने रूम में आया, वो अपने दिल पर हाथ रखकर बड़ी गहरी गहरी सांसें लेने लगा कि ये क्या हो रहा है। ये ये उसकी धड़कनें तेज़ क्यों हो रही है? उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? कहीं कहीं उसे जान अच्छा तो नहीं लगने लगा? ये कैसे हो सकता है? वो पिछले 10 साल से साथ में है। हाँ, कुछ महीनों से एक साथ रह भी रहे हैं। तो ऐसे में उनके बीच में वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। जान वो तो है ही ऐसा, मतलब फ्लर्ट करता रहता है और ऐसा लड़कियों को घुमाता रहता है, उसे आदत है। लेकिन ईवो वो उस पर क्यों असर हो रहा है? अगर जान उसके साथ फ्लर्ट करता है तो क्या ईवो को उसका रिस्पॉन्स देना चाहिए? ईवो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, इसलिए बस चुपचाप अपने दिल पर हाथ रखकर बैठा हुआ था। इधर दूसरी तरफ अगले दिन जान फिर से तैयार होने लगा। ईवो उसकी तरफ ही देख रहा था। जान ने कहा, क्या हुआ? ईवो ने अपनी नज़रें फेरते हुए कहा, कुछ नहीं। जान ने कहा, मैं आज फिर से जी से मिलने जा रहा हूँ। तो ईवो ने कहा, तो मुझे क्या? जान अब ईवो की तरफ देखने लगा तो ईवो ने उसे नज़रें चुरा ली। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। जान ब्रेकफास्ट करते वक्त ईवो से कहता कि वो आज जी से मिलने जा रहा है। ईवो को जाने अनजाने फ़र्क तो पड़ता था, पर वो उस बात को अपने चेहरे पर ना दिखाने की मैक्सिमम कोशिश करता था कि जान को पता न चले कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है। वैसे भी ये एक क्लाइंट है और उसका मामला सेटल होते ही ईवो जान से कह देगा कि आगे से उसे ऐसे कोई क्लाइंट लेने की ज़रूरत नहीं है। पर क्या फिर पेमेंट भी नहीं होगा? ईवो सोचने लगा। बड़ा कन्फ्यूजन था। एक तो वो जान को ऐसे जी से मिलने के लिए जाने नहीं देना चाहता था, पर दूसरी तरफ वो चाहता था कि जान उसके लिए काम करता रहे ताकि उनके बीच में पेमेंट भी बनता रहे। ये वो कंफ्यूज था, परेशान था। उसे अपने ही फीलिंग्स के बारे में श्योरिटी नहीं थी कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। जो कुछ भी उसके दिल में चल रहा है, क्या वो सब सही है? अगर अचानक से वो जान से कह देगा कि 10 साल के बाद आज जाकर उसे ऐसा लगने लगा है कि उसके दिल में जान के लिए फीलिंग्स आ रही है, तो कहीं जान उसका मजाक तो नहीं बनाएगा? और अगर जान को कोई और पसंद आ गया, या जैसे कि उसके मॉम ने कहा है जान को जल्द से जल्द शादी करनी है, तो अगर अगर वो उस प्लान डेट पे चला गया तो? ईवो को ये सब सोचकर ही बड़ा अजीब लगता था। उसका ऐसा मन करता था कि बस जान को खींच कर लेके आए और कमरे में बंद कर दे और कहे कि बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई तुम्हें देखे, तुम किसी से मिलो, तुम सिर्फ मेरे हो। सिर्फ मेरे हो? ईवो बुदबुदाया। क्या क्या इसका मतलब वो जान से प्यार करने लगा है? इस पूरी बात ने ईवो की पूरी दुनिया ही पलट दी। उसे उसे सब कुछ अलग ही लगने लगा। सब कुछ पिंक पिंक, सब कुछ अच्छा लगने लगा। जैसे उसके रूम में पड़ा हुआ वो हेडफोन कितना प्यारा था, उसके उसके रूम में लगे हुए पर्दे कितने खूबसूरत थे। आज तक ईवो ने उनकी तरफ देखा क्यों नहीं? उसके शूज़ वो भी बड़े प्यारे लग रहे थे। ईवो हर चीज़ को देख रहा था जिसे जान और उसने मिलकर खरीदा था या बनाया था। किचन में रखे हुए सारे यूटेंसिल्स, वो कप्स, वो मग्स, उसे सब कुछ प्यारा लग रहा था। यहाँ तक कि वो फ्रिज पर भी हाथ फेरते हुए सोच रहा था, वाह, इसका कलर कितना ब्यूटीफुल है। झंगे की चॉइस सच में लाखों में एक है, वरना तो ऐसा पीस मिलना मुश्किल ही है। इधर ईवो को बुदबुदाता हुआ देखकर जान पीछे से उसके पास आया और बोला,
हाँ, ये लाखों में एक है। वैसे इसके जैसे एटलीस्ट 1 लाख पीस तो बने ही होंगे। इबो चौंक कर जहान की तरफ देखने लगा। क्या क्या मतलब? इबो ने पूछा। तो जहान ने कहा, कम ऑन, ये बड़ा कॉमन डिज़ाइन है, तुम्हें ये इतना यूनिक क्यों लग रहा है? इबो ने बस कंधे उड़ाए और वो वहाँ से जाने लगा। तो जहान ने वापस से खींचकर उसे अपने बाहों में ले लिया। पर इस बार इबो मतलब डरा नहीं, वो सीधा अपने हाथ आगे करके जहान की बाहों में जाकर गिर गया। उसके दोनों हाथ जहान की चेस्ट पर थे। जहान ने कहा, क्या कर रहे हो प्रिंसेस? तभी इबो को महसूस हुआ उसके हाथों के नीचे कुछ माउंट्स बने हुए हैं, मतलब मसल्स, पेक्स। उसने जहान के चेस्ट को जरा सा टटोला और कहा, तुम जिम कर रहे हो? हश, एटलीस्ट तुम्हारा ध्यान तो गया, जहान ने इबो को टीज करते हुए कहा। तो इबो वापस से जहान के सारे मसल्स चेक करने लगा। जहान ने कहा, कहूँ तो शर्ट खोल के दिखा दूँ? शेमलेस, कहते हुए इबो जहान की पकड़ से छूट गया। जहान ने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो उसके पीछे भाग रहा है। तो इबो तुरंत दौड़कर अपने रूम में आया और अपना रूम लॉक कर लिया। फिर सोचने लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं कोई टीनेजर थोड़ी हूँ। वो वो मुझे कितना बुद्धू समझता होगा। मैं भी पता नहीं क्या बेवकूफ़ी करता रहता हूँ। इधर जहान पीछे से हंस रहा था और इबो को टीज ही कर रहा था। अगले दिन जहान फिर से तैयार हो गया। तो इबो ने कहा, आज फिर से डेट पर जा रहे हो? हाँ, क्यों? जहान परफ्यूम लगाते हुए पूछ रहा था। इबो ने कहा, वैसे वो वो जहान ने कहा, क्या? जी। इबो ने तुरंत जहान की तरफ देखा। तो जहान ने पूछा, क्या तुम ये पूछना चाहते हो कि जी कैसी लड़की है? इबो कुछ भी बोल नहीं पाया। जहान ने उसके पास जाते हुए कहा, वैसे तो वो क्लाइंट है, पर एक बात बताऊं, लड़की बड़ी कमाल की है, बिल्कुल सहसी, किसी की बात नहीं सुनती, यहाँ तक कि अपने सीनियर्स को भी ये मुंह पे जवाब देती है। पता है, दिन भर मैं उसके साथ बैठता हूँ और क्या इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी है। सच में मेरा तो मन कर रहा है इस लड़की को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। विभो ने चौंक कर जहान की तरफ देखा। जहान ने कहा, हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, वो मेरे होम टाउन से ही है और पता है मेरी मॉम भी उसे जानती है। मैं तो सोच रहा था क्यों ना मैं इस नाटक को कंटिन्यू रखूँ और जी को प्रपोज करूँ। विभो ने कहा, नहीं, एक आ, नहीं, ये रूल्स के खिलाफ है। सर ने कहा, रूल्स? कौन से रूल्स? विभो ने कहा, "अम, हम क्लाइंट्स के साथ रिलेशन नहीं बना सकते। सर ने कहा, पर वो तो क्लाइंट है ही नहीं। वैसे भी क्लाइंट्स तो तुम्हारे हैं, ऊपर से झंक्षा तुम्हारा क्लाइंट है, जी नहीं, ये याद रखना। और जी के साथ मैं थोड़ी बहुत तो मस्ती कर ही सकता हूँ। क्यों ना हम जंक्षा से कहे कि वो थोड़े दिन तक होल्ड ऑन करे और मैं जी के साथ थोड़े दिन तक घूम फिर लेता हूँ। हम अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं और उसके बाद हम सोचेंगे कि उसे जंक्षा को डिलीवर करना चाहिए या फिर मैं ही उसे अपने लिए रख लूँ। इवो ने कहा, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जहान ने कहा, सोचने में क्या जाता है, वैसे भी आज मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उसके लिए एक डायमंड रिंग खरीद लूँ। इवो, जिसका जहान पर चिल्लाने का मन कर रहा था, पर इससे पहले कि वो कुछ करता, जहान ने चुटकी बजाते हुए कहा, ये अच्छा आइडिया है, चलो इसी पर वर्क करते हैं। कहते हुए जहान तुरंत वहाँ से चला गया। इवो का चिल्लाना तो उसके गले के अंदर अटक कर ही रह गया। इवो कुछ देर तक तो उस लाइटनिंग लाइटनिंग स्ट्राइक से थोड़ा सा बचने की संभलने की कोशिश करता रहा कि अभी अभी जहान ने क्या कहा कि वो जी को प्रपोज करने वाला है, वो जी के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहता है, वो उसके क्लाइंट को धोखा देना चाहता है। ईवो का बिजनेस तो चौपट, उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। पर इस सब से ज़्यादा ईवो को इस बात से फ़र्क पड़ रहा था कि जहान जी को प्रपोज करना चाहता है, कंटिन्यू करना चाहता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। ये सोचकर ईवो ईवो तुरंत ऐसे ऐसे तड़प उठा, ऐसे फटाक से अपने रूम में गया, चेंज किया, क्योंकि उसने सही से कपड़े नहीं पहन रखे थे। वो बिल्कुल जो उसके हाथ में लगा, जो कि उसके शूटिंग के कपड़े थे, वो उसने पहन लिए और फट से जहान के पीछे भागा उसे रोकने के लिए, क्योंकि तब तक तो जहान जा चुका था जब तक कि वो संभल गया था। तो उसने
तुरंत मतलब जिस होटल में जहान जी को ले जाने वाला था वो तो ईबो को पता नहीं था, तो वो क्या करे। तभी उसे याद आया लोकेशन ट्रैकर। हाँ, एक एक नया ऐप आया था जिसमें किसी का नंबर डालने पर लोकेशन ट्रैक हो सकती है। ईबो ने तुरंत उस ऐप को डाउनलोड भी कर लिया, उसमें जहान का नंबर भी डाल दिया। तो उसे पता चला जहान उससे कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर आगे चल रहा है। ईबो ने तुरंत उसी दिशा में अपनी बाइक भगा दी, क्योंकि कार तो जहान लेकर गया था। तो ईबो के पास बाइक के अलावा और कोई चारा नहीं था। वैसे ईबो अब जहान को चेस करने लगा, पर वैसे रेसिंग कार और बाइक के जो स्पीड है उसमें तो डिफरेंस होना ही है। ईबो जितना चाहे कोशिश करे, पर वो जहाँ से स्पीड में मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसे पहुँचने में थोड़ी सी देर हो गई। तब तक जहान सी के साथ पहुँच चुका था उसी होटल में जहाँ पर वो उसे प्रपोज़ करने वाला था। इधर ईबो जैसे तैसे पार्किंग में गया, उसने अपनी बाइक पार्क कर दी और वो दौड़ते हुए ऊपर आया और देखने लगा कि क्या है और कैसे है। तभी उसे दिखाई दिया सामने सी खड़ी है और उसके सामने घुटनों पर जहान बैठा हुआ है और उसने रिंग पकड़ी हुई है अपने हाथ में। ईबो तुरंत दौड़कर वहाँ गया और उसने उस रिंग को उठाकर अपने हाथ में पहनते हुए कहा, जहान तुम मेरे हो, आई लव यू। तभी उसने उस पर्सन का चेहरा देखा, वो तो जहान नहीं था, ये तो जंगशा था। ईबो को कुछ भी समझ नहीं आया, वो इधर उधर देखने लगा। तभी पीछे से जहान आया और उसे बाहों में लेते हुए कहा, आई लव यू जानेमन, मुझे तुमसे कुछ ऐसी ही उम्मीद थी। ईबो ने चौंक कर जहान की तरफ देखा। तभी जी और जंगशा दोनों भी हंसने लगे। ये सब क्या है? ईबो ने कहा। तो जी ने कहा, प्रपोज़ल है और तुमने ये एक्सेप्ट भी कर लिया है खुद अपने हाथों से। ईबो ने कहा, क्या क्या मतलब? जी ने कहा, ये जहान, ये मेरा भाई लगता है। इस पर ईबो चौंक गया। जी मुस्कुरा कर बोली, हमारे होम टाउन में जितने भी लड़के और लड़कियां एक ही गांव में पैदा होते हैं, या यूँ कहो एक ही कस्बे में पैदा होते हैं, वहाँ पर सभी को भाई बहन माना जाता है। जहान और मैं एक ही गांव से है, इसलिए हम भाई बहन हुए। ईबो ने कहा, तो ये तुम्हें पता था? वो जहान की तरफ देखकर कह रहा था। जहान ने कहा, हाँ बिल्कुल। जब जी ने अपने गांव का नाम बताया तभी मैं समझ गया कि जी मेरे गांव से है, मेरे होम टाउन से है, और वहाँ पर ऐसे लड़का और लड़की को जो आसपास रहते हैं भाई बहन माना जाता है, उनके बीच में शादी का रिश्ता नहीं हो सकता। ईबो ने कहा, तो मुझे तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? जहान ने कहा, क्यों, बताकर कुछ फ़ायदा था? ईबो सोचने लगा। जहान हर बार जी की बात करता था और ईबो किस तरह से झुंझला उठता था। मतलब उसे ऐसा लगता था कि नहीं, जहान तो सिर्फ उसका है। मतलब जहान जानबूझकर ऐसा कर रहा था ताकि ताकि वो कन्फ्यूज़ कर सके। अब ईबो को जहान की सारी चाल समझ आ गई थी। जहान ने मुस्कुराते हुए कहा, सो बेबी गर्ल, क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे? ईबो ने अपने हाथ की रिंग दिखाते हुए कहा, आई थिंक सो। हाँ, अब फाइनली मैं भी जी को प्रपोज़ कर सकता हूँ। कहते हुए जंगशा ने जी का हाथ पकड़ा। जी ने कहा, जंगशा, मैंने कहा ना। जंगशा ने कहा, नहीं कोई नहीं, 1 साल का फ़र्क कुछ नहीं होता। ये कहते हुए उसने जी के हाथ में ज़बरदस्ती रिंग डाल दी। ईबो ने कहा, क्या मतलब? तो जहान ने कहा, ये दोनों बेवकूफ़ है, दोनों आपस में प्यार करते हैं, लेकिन जंगशा जी से 1 साल छोटा है, इसलिए जी से मना कर रही थी। जी ने कहा, तुम जानते हो ना हमारे फैमिलीज़ को, ये सब इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं होगा। जहान ने कहा, अरे तुम्हें इसके साथ रहना है टाउन में, तुम्हारा जूनियर है और अच्छा खासा डॉक्टर भी है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी फैमिली को मैं मना लूँगा, और जब बड़ा भाई बात करता है तो सबको मानना ही पड़ता है। देखा, सब सॉर्टेड है। ब्रदर इन लॉ, आप सच में ग्रेट हो, जंगशा ने कहा। तभी वो जहान की तरफ देखते हुए बोला, तो तो ये सब प्लान था। जहान ने कहा, काइंड ऑफ, मतलब कि तुमने अपना काम नहीं किया। जहान ने ईबो की तरफ देखा तो ईबो ने कहा, मतलब इसका पेमेंट तुम्हें नहीं मिलेगा। अरे ऐसे कैसे? जहान चिल्ला उठा। तो ईबो ने कहा, बिल्कुल ऐसे ही,
तुम्हें पेमेंट नहीं मिलेगा। ये कहते हुए वो बाहर भागने लगा। चंगशा और जी उन दोनों को कन्फ्यूजन में देखने लगे। जहान ने बाहर जाते ही ईवो को पकड़ लिया, उसे खींचकर बाहों में ले लिया। सबसे पहले तो उसे किस करने लगा और फिर जब किस ब्रेक हुआ, ईवो बिल्कुल शांति से उसके सामने खड़ा था। अब जहान ने उसके गालों पर हाथ रख लिया तो ईवो मुस्कुरा दिया। अब जहान ने उसे कमर से पकड़कर अपनी बाहों में ले लिया। ईवो ने कहा, क्या कर रहे हो? जहान ने कहा, इस दिन का मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। ईवो ने कहा, कब से? तो जहान ने कहा, "हम्म, अब तक गिना नहीं है।" ईवो ने कहा, ठीक है, अब घर चलते हैं। जहान ने कहा, ओके। अब उसने ईवो का हाथ पकड़ लिया तो ईवो ने उन दोनों के उस जॉइंट हाथ की तरफ देखा। जहान ने कहा, पता है, ये पेमेंट से भी ज़्यादा बेहतर है। ईवो ने जहान की तरफ देखा तो जहान ने उसके कंधे पर हाथ रख लिया। और ये भी। जहान मुस्कुराते हुए बोला। ईवो भी इस बात पर मुस्कुरा दिया। फिर दोनों ने वापस से एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल दिए और वो पार्किंग की तरफ जाने लगे, जहाँ पर दोनों की गाड़ी अगल बगल में खड़ी थी। ईवो ने कहा, क्या अब हम अलग अलग घर जाएंगे? जहान ने कहा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कहते ही उसने जी को फ़ोन लगाया और कहा, हे बेब, तुम बाइक चलाना चाहती थी ना? चलो, तुम्हारे लिए मैं बाइक छोड़कर जा रहा हूँ। दूसरी तरफ से जी के चिल्लाने की आवाज़ आई और दौड़ने की भी। मतलब जी और जंगशा दौड़कर बाहर आ रहे थे। तभी जहान ने ईवो के लिए अपनी कार का दरवाज़ा खोला और कहा, बैठो। ईवो ने कहा, मैं कोई लड़की नहीं हूँ। जहान ने कहा, हाँ जानता हूँ, पर मैं तुम्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना चाहता हूँ। ईवो ने आंखें रोल की तो जहान ने वापस से उसके माथे पर किस करते हुए कहा, क्योंकि तुमने आज तक बहुत हार्डशिप देखी है तो मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे लिए दुनिया की हर खुशी ला कर रख दूँ। तो ईवो ने जहान को टीज करते हुए कहा, पर इसके बदले में पेमेंट नहीं करने वाला। अब जहान ने ईवो को बाहों में लिया और कहा, फ्री पेमेंट के लिए तो ये सब कर रहा हूँ। तुम ना शेमलेस। ईवो बस इतना ही बोल पाया और जहान वापस से हंस दिया, जिसके साथ ही ईवो गाड़ी में बैठ गया और अब जहान भी ड्राइवर सीट पर आ गया। दोनों ने अपनी गाड़ी वापस से घुमा दी अपने घर की तरफ, उस घर की तरफ जिसे उन दोनों ने मिलकर बनाया था। आज के लिए बस इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।